हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि हमने यहाँ पे मोटार एंड लाइम वाली क्लास को स्टार्ट किया था एंड मोटार एंड लाइम से हमारी क्या क्लास 1 हो चुकी है। आज की क्लास में हम यहाँ पे मोटार एंड लाइम के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में समझे थे कि जनरली अगर लाइम है तो लाइम को कैसे ऑब्टेन किया जाता है एंड क्या क्या प्रोसेस है। नेक्स्ट हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप क्या पढ़ेंगे, लाइम की इंफॉर्मेशंस के बारे में कि जनरली लाइम को कैसे ऑब्टेन किया जाता है, क्या प्रोसेस होती है एंड जनरली कितने प्रकार के लाइम्स का हम यूज करते हैं कंस्ट्रक्शंस वगैरह में। ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ पे एसएससी जेई को टारगेट करके चल रहे हो या फिर आपका सब इंजीनियर का एग्जाम हो या आपका एमपीपीएससी आरआरबी जेई कोई भी एग्जाम हो, मोटार एंड लाइम एक ऐसा टॉपिक है जहाँ यहाँ से सिर्फ एक या दो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसके सबसे पहले बेसिक डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे कि जनरली लाइम क्या होता है। ओके, फिर हम यहाँ पे कुछ इसके रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ पे लाइम के लिए बात करें तो लाइम को कैसे ऑब्टेन किया जाता है। लाइम इज ऑब्टेन फ्रॉम लाइमस्टोन। तो लाइम को ऑब्टेन किया जाता है किससे, लाइमस्टोन से इसको ऑब्टेन किया जाता है विच इज सेडिमेंट्री रॉक। जो एक कैसी रॉक रहती है, सेडिमेंट्री रॉक होती है। ठीक है, तो लाइम इज ऑब्टेन फ्रॉम लाइमस्टोन विच इज सेडिमेंट्री रॉक एंड इसी को ही क्या बोला जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज कैल्शियम कार्बोनेट एंड इट हैज अ मिनरल रेफर्ड एज कैल्साइड। और जो मिनरल रहता है, मिनरल को क्या बोला जाता है, कैल्साइड। मिनरल इज ऑल्सो नोन एज कैल्साइड। तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, लाइम का, कि लाइम इज ऑब्टेन फ्रॉम लाइमस्टोन विच इज सेडिमेंट्री रॉक एंड ऑल्सो रेफर्ड एज कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 एंड इट हैज अ मिनरल रेफर्ड एज कैल्साइड। इट हैज अ मिनरल रेफर्ड एज कैल्साइड इसको बोला जाता है। जनरली लाइमस्टोन इज फाउंड एज सैलो डेप्थ। लाइमस्टोन को कहाँ फाउंड किया गया, एक सैलो डेप्थ में और मरीन वाटर और फ्लोइंग वाटर में। जो भी फ्लोइंग वाटर रहते हैं, ये क्या फ्लोइंग वाटर में किसको फाउंड किया गया है, जनरली लाइमस्टोन को फाउंड किया गया है। तो लाइमस्टोन इज फाउंड एज सैलो डेप्थ ऑफ मरीन वाटर और फ्लोइंग वाटर। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे बात की कि लाइम इज ऑब्टेन फ्रॉम लाइमस्टोन, जो क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक रहता है एंड ऑल्सो रेफर्ड एज कैल्शियम कार्बोनेट। और इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट एंड इट हैज अ मिनरल रेफर्ड एज कैल्साइड। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या बात की कि लाइमस्टोन को कहाँ फाउंड किया गया है, सैलो डेप्थ में। उस सैलो डेप्थ जैसे कि मरीन वाटर, फ्लोइंग वाटर रहती है इन सब एरियाज में। एंड लाइम इज ऑब्टेन बाय कैल्सिनेशन ऑफ लाइमस्टोन। ठीक है, तो लाइमस्टोन को कैसे फाइंड आउट किया गया, कैसे ऑब्टेन किया गया। जो हमारे पास लाइमस्टोन है CaCO3, इसके कैल्सिनेशन से हमें क्या प्राप्त होता है, लाइम प्राप्त होता है। तो लाइम इज ऑब्टेन बाय कैल्सिनेशन ऑफ लाइमस्टोन। तो कैल्सिनेशन क्या है, एक मेटलर्जिकल प्रोसेस है फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल फ्रॉम इट्स ओर्स। ठीक है, मिनरल को इसके ओर से एक्सट्रैक्शन करने के लिए जो प्रोसेस होती है उसको मेटलर्जिकल प्रोसेस बोला जाता है। जैसे लाइमस्टोन का हम कैल्सिनेशन करते हैं, यही प्रोसेस का कहलाती है, मेटलर्जिकल प्रोसेस कहलाती है। ठीक, नेक्स्ट, कैल्सिनेशन इज प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ कैल्शियम ओर्स। कैल्शियम के ओर्स को हीट करना टू रेड हॉट आइदर इन एब्सेंस ऑफ O2 और लिमिटेड सप्लाई ऑफ O2। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, कैल्सिनेशन कहलाती है। लाइम इज ऑब्टेन बाय हीटिंग लाइमस्टोन। लाइम को कैसे ऑब्टेन किया जाता है, लाइमस्टोन को हीटिंग करके अप टू अ टेम्परेचर ऑफ 800 से लेके 1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक हम इसको हीट करते हैं एंड देन ड्यूरिंग दिस मॉइस्चर कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म करेंगे 800 से 1200 डिग्री सेल्सियस में 42.5 कैलोरी में, और जिससे हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। इफ इट्स अगर प्योर लाइम स्टोन है तो क्विक लाइम होगा और इम्प्योर है तो लाइम। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस है जो आपको ध्यान रखना है कि लाइम को कैसे ऑब्टेन किया जाता है एंड किस प्रकार की रॉक रहती है, इसको कैल्शियम कार्बोनेट बोला जाता है एंड मिनरल को कैल्साइड बोला जाता है। जनरली लाइमस्टोन को फाउंड किया गया है सैलो डेप्थ में, जैसे कि फ्लोइंग वाटर रहता है मरीन वाटर में। एंड लाइम इज ऑब्टेन बाय कैल्सिनेशन ऑफ लाइमस्टोन एंड कैल्सिनेशन इज अ मेटलर्जिकल प्रोसेस फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल from its ore and calcination is process of heating of calcium ores to red hot either in absence of O2 or limited supply of O2 and lime is obtained by heating limestone up to a temperature of about 800 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक and then during this moisture carbon dioxide क्या होती है, रिलीज होती है 800 से 1200 डिग्री सेल्सियस एंड 42.5 कैलोरी ऊर्जा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, रिलीज होगी। तो प्योर लाइमस्टोन को क्विक लाइम बोला जाता है, इम्प्योर को
लाइम बोला जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे लाइम के बारे में अनदर टॉपिक। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं क्विक लाइम के बारे में कि क्विक लाइम हैज इट्स नेम, जैसे कि क्विक लाइम हैज इट्स नेम बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टी टू रैपिडली क्विकली रिएक्ट विद वाटर। जो क्विक लाइम रहता है हैज इट्स नेम बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टी टू रैपिडली क्विकली रिएक्ट विद वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ये रैपिडली किससे रिएक्ट कर रही है? वाटर से, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। एंड ऑल्सो बिकॉज इट इज वेरी अनस्टेबल, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ इट्स वेरी अनस्टेबल। ये डेफिनेशन कहलाती है लाइम के लिए कि क्विक लाइम हैज इट्स नेम बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टी टू रैपिडली क्विकली रिएक्ट विद वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑल्सो बिकॉज इट इज वेरी अनस्टेबल। ठीक है, जैसे कि द क्विक लाइम एज इट्स जो क्विक लाइम है एज इट्स कम्स आउट, क्विक लाइम एज इट्स कम आउट फ्रॉम द किल्न इट इज इन द फॉर्म ऑफ लम्प। ये किसके फॉर्म में रहता है? लम्प के फॉर्म में रहता है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ लम्प हैंस रेफर्ड एज लम्प लाइम। तो इसको क्या बोला जाता है? लम्प लाइम बोला जाता है। द क्विक लाइम एज इट्स कम्स आउट फ्रॉम द किल्न इट इज इन द फॉर्म ऑफ लम्प हैंस रेफर्ड एज लम्प लाइम। नेक्स्ट हम बात करने वाली सो वी मेक इट रिएक्ट विद वाटर। जैसे ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा इज रेफर्ड एज स्लैकिंग ऑफ लाइम एंड हाइड्रेशन ऑफ लाइम। तो स्लैकिंग ऑफ लाइम को ही हाइड्रेशन ऑफ लाइम बोला जाता है। जैसे हम यहाँ पे रिएक्शन करवाते हैं CaO कैल्शियम ऑक्साइड को ही क्या बोला जाता है? क्विक लाइम। दिस इज ऑल्सो नोन एज क्विक लाइम प्लस H2O 32% बाय वेट, 32% बाय वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये क्या है? H2O 32% बाय वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो इससे क्या बनेगा? CaOH का होल ट्वाइस। तो CaOH का होल ट्वाइस को क्या बोला जाता है? इसको कैल्शियम हाइड्रेट बोला जाता है। कैल्शियम हाइड्रेट, इसको कैल्शियम हाइड्रेट और हाइड्रोटेट, कैल्शियम हाइड्रेट और हाइड्रोटेट लाइम, कैल्शियम हाइड्रेट और हाइड्रोटेट लाइम इसको बोला जाता है, हाइड्रोटेट लाइम। और इसी को ही क्या बोला जाता है? हाइड्रोटेट, हाइड्रेट ऑफ लाइम, हाइड्रोटेट लाइम, हाइड्रेट ऑफ लाइम, इसी को ही हाइड्रेट ऑफ लाइम। और हाइड्रेट ऑफ लाइम को स्लैग्ड लाइम बोला जाता है, स्लैग्ड लाइम इसको बोला जाता है। CaOH का होल ट्वाइस क्या कहलाता है? कैल्शियम हाइड्रेट, हाइड्रोटेट लाइम, हाइड्रेट ऑफ लाइम और स्लैग्ड लाइम इसको बोला जाता है। एंड इस क्या होती है? हीट इवॉल्व होती है, हीट इससे क्या होती है? इवॉल्व होती है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? जैसे कि CaO, ये क्या है? क्विक लाइम की रिएक्शन अगर वाटर से करवाएंगे 32% बाय वेट ऑफ CaO तो क्या बनेगा? कैल्शियम डाई हाइड्रोक्साइड और हीट क्या होगी? इवॉल्व होगी। तो CaOH को होल्टाइज को कैल्शियम हाइड्रेट, हाइड्रोटेट लाइम, हाइड्रेट ऑफ लाइम और इसको स्लैग लाइम बोला जाता है थियोरेटिकली। बट प्रैक्टिकली अगर हम बात करें, थियोरेटिकली बट practically we add 2 to 2.5 times of water, 2 to 2.5 times of water। तो ये क्या है? थियोरेटिकली बट प्रैक्टिकली वी एड 2 to 2.5 टाइम्स ऑफ वाटर। CaOH का होल ट्वाइस को क्या बोला जाता है? कैल्शियम हाइड्रेट, हाइड्रोटेट लाइम, हाइड्रेट ऑफ लाइम और स्लैग लाइम इसको बोला जाता है। जैसे हम कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम की रिएक्शन वाटर से करवाते हैं तो CaOH का होल ट्वाइस हमको क्या यहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं और पॉइंट से रिमेनिंग किसके बारे में? लाइम के बारे में। जैसा कि अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था लाइम क्या होता है, लाइम की क्या डेफिनेशंस है, आप लोग को ये पॉइंट्स में बहुत ध्यान देना है। जैसे CaO क्या होता है? क्विक लाइम होता है। हमने जनरली टॉपिक स्टार्ट किया था लाइम, तो हमने क्या देखा था? लाइम को किससे ऑब्टेन किया गया था? लाइम इज ऑब्टेन फ्रॉम लाइमस्टोन। ठीक, और यही लाइमस्टोन को क्या बोला जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। इसको ही क्या बोला जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। और ये सारी प्रोसेस क्या कहलाती है? मेटलर्जिकल प्रोसेस। इसको क्या बोला जाता है? मेटलर्जिकल प्रोसेस इसको बोला जाता है। और लाइमस्टोन हमें कैसे मिलता है? लाइमस्टोन का हम क्या कैल्सिनेशन से, लाइमस्टोन का हम कैल्सिनेशन करवाते हैं जिससे हमको क्या मिलता है? लाइमस्टोन
प्राप्त होता है। फिर हमने कुछ डेफिनेशंस देखे थे कि क्विक लाइम कैसे कम्स आउट होता है, इसको किल नहीं किया जाता है भट्टी में, इट इज इन द फॉर्म ऑफ लम्प, जो लम्प के फॉर्म में होता है और जिससे हमको क्या मिलता है, लम्प लाइम। फिर इसकी हम क्या है, रिएक्शन करवाते हैं जिससे हमें स्लैकिंग ऑफ लाइम या फिर हाइड्रेशन ऑफ लाइम प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं क्विक लाइम की रिएक्शन हम किससे करवाएंगे, वाटर के साथ। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्विक लाइम की रिएक्शन वाटर के साथ करवाएंगे और जैसे ही हम यहाँ पे लाइम में वाटर को ऐड करेंगे तो इससे 2.5 to 3 टाइम्स क्या होगा, इसमें एक्सपांसन होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे क्या लेने वाले हैं, क्विक लाइम। क्विक लाइम की रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं, वाटर से। तो क्विक लाइम की रिएक्शन अगर हम वाटर से करवाएंगे तो इसमें क्या होगा, एक्सपांसन होगा। एक्सपांसन 2.5 to 3 टाइम्स, 2.5 to 3 टाइम्स क्या होगा, यहाँ पे एक्सपांसन होगा, टेक प्लेस ऑफ द 2.5 to 3 टाइम्स एक्सपांसन, टेक प्लेस of the original volume, take place of the original volume, take place of the original volume of quick lime ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ क्विक लाइम। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या है, जैसे ही हम यहाँ पे क्विक लाइम की रिएक्शन वाटर के साथ करवाएंगे तो इसमें एक्सपांसन होगा 2.5 to 3 टाइम्स, टेक प्लेस ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ क्विक लाइम। फर्दर इट विल स्टार्ट, further it will start disintegrate, ये क्या है, डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाता है पाउडर फॉर्म में, डिसइंटीग्रेट पाउडर फॉर्म में। ठीक है, तो जब ये पाउडर फॉर्म में डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाता है, नाउ इट हैज, तो हम इसका क्या करते हैं, नाउ इट हैज बिकम स्टोरेबल टाइप, स्टोर्ड इन पाउडर फॉर्म। फिर हम इसको क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, स्टोर इन पाउडर फॉर्म एंड पैक्ड, और इसको पैक कर लेते हैं एंड सोल्ड इन मार्केट, स्टोर इन पाउडर फॉर्म एंड पैक्ड एंड सोल्ड इन मार्केट, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, लाइम की। कोई क्विक लाइम की रिएक्शन अगर वाटर के साथ करवाएंगे तो इसमें एक्सपांसन होगा 2.5 to 3 टाइम्स, टेक प्लेस ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ क्विक लाइम, और ये फर्दर डिसइंटीग्रेट होना हो जाता है पाउडर फॉर्म में। फिर हम क्या करते हैं, इसको स्टोर कर लेते हैं पाउडर फॉर्म में और इसको मार्केट में जाके सोल्ड कर देते हैं। नेक्स्ट एक और वैल्यू हमें ध्यान रखना है कि प्रैक्टिकली इट डज नॉट बिकम कंप्लीट पाउडर फॉर्म, सो इट मैक सीव, हम आईएस सीव यूज करते हैं, आईएस सीव का यूज करेंगे, कितनी 3.5 mm की हम आईएस सीव का यूज करते हैं, जिससे क्या होगा, फर्दर कन्वर्टेड टू पाउडर फॉर्म। तो आईएस सीव 3.5 mm का यूज करेंगे जिससे हम इसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड देन इट कैन बी फर्दर यूज्ड फॉर, एंड देन इट कैन बी फर्दर यूज्ड, हम इसको फर्दर यूज कर सकते हैं, जैसे कि वाइट वॉशिंग के लिए, वाइट वॉशिंग, लाइम, पुट्टी इनके लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। तो ये सारी प्रोसेस कहलाती है लाइम की। नेक्स्ट क्लास में हम इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। जैसा कि हम यहाँ पे क्या डिस्कस किया था, अभी हम इसकी एक और पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। प्रैक्टिकली इट डज नॉट बिकम, practically it does not become complete powder form, ठीक है। तो प्रैक्टिकली ये पाउडर फॉर्म में नहीं है तो हम इसका आईएस सीव का यूज करेंगे, और जो आईएस सीव यूज करते हैं, कितनी 3.5 mm की आईएस सीव का यूज करते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको फर्दर वाइट वॉशिंग, लाइम, पुट्टी के लिए इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके फॉर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे
कि इसको कैसे ऑब्टेन किया जाता है एंड इसके टाइप्स के बारे में देखेंगे, इसके लाइन के टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे।